मेरे पापा की जेब में से हैंडकेक उठ गया, लिटरली उड़ रहा था, लेजेंड उड़ रहा था, मतलब ऐसे जेब से ऐसे गया और मिरर के पास आके रुक गया। अभी में से भागने की आवाज आ रही थी। उस टाइम रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था। अचानक से वो मुझे सुबह गायब, उनके गैलरी में कहीं नहीं है। आदमी से मुझे पास में चला, उन्होंने बताया मत करना, बस हैंड बिना तो कह रहे नहीं ये तो बताते वक्त फिर कैचअप में कोई था, एक छोटा बच्चा था, एक औरत थी, एक आदमी था और उस रूम में उन्होंने सुसाइड किया था। वॉशरूम पे वहाँ पे वो बॉल पड़ी हुई थी, तो ये मतलब So guys, आज हम कर रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी एंड दीज ऑल स्टोरीज सारी रियल स्टोरी है। अब पता नहीं कौन सी स्टोरी में आपको डर लगेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो पता इंसान नहीं। और आपको जिसकी भी स्टोरी सबसे ज्यादा डरावनी लगेगी ना, आपको उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है, बड़ा फिर आपके सपनों में आके हम दबाएंगे। ये नंबर 1 2 3 कमेंट करना किसकी ज्यादा अच्छी लगी। तो मेरी स्टोरी ऐसी है, मेरे पापा के साथ जो हुई थी। तो मेरे पापा और मेरे पापा के दादाजी कहीं घूमने गए हुए थे और उनको कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, वो ऐसे ही रैंडमली चले गए थे। तो वो एक होटल में रुके नियर बाय, लाइक काइंड ऑफ अ होटल। और आपको पता है उसके अंदर वहाँ पे जब मेरे पापा और दादू गए तो उधर ना रूम में घुसते ही पापा पहले कुछ बोलते थे, ठीक है, कुछ मंत्र, ठीक है, ताकि बुरी नेगेटिविटी जो भी पहले थे वो चले जाए। तो फिर पापा वो बोलते थे, उस टाइम वो भूल गए बोलना। तो क्या हुआ उस टाइम कि मेरे पापा की जेब में से हैंडकेक उठ गया और उड़ के पता नहीं किसकी जेब में चले गया। फिर वहाँ पे पंडित जी भी थे, वहाँ पे पापा ने बात करी उनसे, ये सब पूछा, तो पता चला मेरे पापा को वो होटल ग्रेवयार्ड के ऊपर बना था। और फिर पापा पैक करा सामान और फिर वो उस दिन वहां से निकले और फिर वो तीनों, मेरी मम्मा, मेरे पापा और मेरे पापा के दादू जी, तीनों कार में सोए। वो है कि लिटरली उड़ रहा था, लेजेंड उड़ रहा था, मतलब ऐसे जेब से ऐसे गया और मिरर के पास आके रुक गया। तो मुझे इससे एक और स्टोरी आती है ऐसी। सो मेरी बहन होगी 13 to 14 ईयर्स की, वो स्कूल ट्रिप में गई थी। हमारे स्कूल लेके जाते हैं इंटरनेशनल, तो वो गई थी यूएसए। तो वो जिस होटल में रुकी, फर्स्ट रूम का सेकंड डे के 12 बजे उधर एग्जैक्ट 12 बजे उसके लाइक अचानक से वॉशरूम में से फ्लश स्टार्ट हो गया, लॉबी में से भागने की आवाज आ रही थी एंड उसके लाइक इतना डर गई थी वो कि वो अपने लाइक टीचर के पास चली गई। वो उसको पता नहीं क्या करना है, इतना डर गई थी वो कि टीचर के पास चली गई। वो लाइक और लोगों ने बताया कि टीवी अचानक से उनका स्टार्ट होने लग गया, अचानक से स्टार्ट हो रहा है, उनके भी लाइक फ्लश ऐसे ही हो रहा है। सब डर गए थे, सब लॉबी में चले गए, सब ने अपना बैग वाग लेके गए। बट मेरी बहन इतना डर गई, मेरी तरह ही फट्टू है वो, बैग अपना उसने बैग में किया नहीं, वो अपने टीचर के साथ गई बैग। मुझे ठंड लग रही है अभी, आई नो राइट, मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं यार। तो वो अपने टीचर के साथ रूम में गई पैक करने। उनके दोस्त और कुछ ना एक रूम में गए थे, जो बोलते हैं वो हॉन्टेड रूम है उधर। तो वो उस रूम में गए वीडियो लेके, तो तब तो उनको कुछ ऐसा लगा नहीं, कुछ है या नहीं। तो लाइक वो वापस आके लॉबी वॉबी किया। उस टाइम रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था, कोई भी रिसेप्शन में, लेकिन रिसेप्शन खाली, लॉबी में से वो ही लाइक पूरा हमारा ही स्कूल था और कोई भी नहीं था रिसेप्शन में। तो लाइक वो लाइक ऑफकोर्स, तो उन्होंने रात में टाइम जब वो वापस लाइक हम पैक करके डिफरेंट ऑर्डर में जाते थे, तो उन्होंने चेक किया उस फुटेज में है क्या। तो उनको देखा कोई शैडो से इसे भागते हुए जा रही है। कैंडल कितनी ज्यादा हुई है, मुझे तो पता नहीं, अंदर से ठंड सी लग रही है, ऐसा लग रहा है रियल में। गाइस रियल में इतनी ठंड हो रही है, आप सोचो कि जैसे माउंटेन में गर्म कपड़े पहन के थोड़ा सा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत वैसा। और हम इस टाइम में बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, रूम को पूरा बंद करके। अब सोच सकते हो कि हमें अंदर से कितना डर लगा। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा चुप हो चला को डर लगा। तो फिर लाइक हुआ, तो उन्होंने जब ये कांप रहा है भागती भी दिखी और उसमें वो टीन हुआ, उनको उस वीडियो में बहुत था।
लाइक टीवी टिकटॉक, जो स्टिल टीवी रहता है ना वो टिकटॉक। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती उन्होंने वो वीडियो मतलब। और ना उस वीडियो पे उन्होंने देखा है ना, अचानक से लाइक रात को उन्होंने वीडियो, अचानक से वो वीडियो सुबह गायब, उनके गैलरी में कहीं नहीं है, लाइक डिलीटेड में भी नहीं है, शेयर्ड में भी नहीं, कहीं भी नहीं है। क्या किसी को तो बुला लो। एंड जब उन्होंने एक होटल का नाम सर्च किया गूगल पे तो कहीं नहीं आया था, तो उन्होंने अचानक से एक पास वाला आदमी से पूछा, तो पास पूछा था, उन्होंने बताया वो होटल भाई पता था। और वो होटल लाइक सिर्फ से ग्रेवयार्ड में पड़ा था, उन्होंने वहाँ एक दिन स्टे किया, ये सारी हरकतें। मुझे सुन के कितना डर लग रहा है, उन्होंने कि वो मोमेंट लिव किया है। बिल्कुल। और मतलब ये ना, इससे एक चीज समझ आती है भाई, होटल पे ऐसे मत करो स्टे, पहले उसकी हिस्ट्री चेक करो, उसके बाद ही विजिट करो। Total history। लाइक तो मैं पहले हमेशा होटल पे लाइक आस पास वाले लोगों से पूछा, चाहे गूगल में भी दिखा रहे हैं, आस पास के लाइक रहने वालों से भी तुम्हें पूछना चाहिए होटल हाँ। क्या है क्या नहीं है। ये एक मोरल स्टोरी है तुम्हारे लिए, ओके। तो अब मेरी बारी है, तो मैं आपको बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं उस टाइम पे मतलब बहुत ही छोटी थी, मुझे एज भी याद नहीं है, बहुत छोटी थी। मेरी बहन जो है वो कुछ 13 इयर्स की है, एंड उस टाइम पे नहीं थी, मतलब टाइम हो रहा था मम्मी को, बट थी नहीं। तो मैं रात में उठी थी, कुछ मेरे मम्मी डैडी बैठे थे, हम एक ऐसे मतलब हमारा जो घर था वो ऐसे था कि एंट्री है, वॉशरूम है, उसके बगल में एक रूम है, देन उसके सामने किचन है, एंड उसके सामने हमारा रूम है, ओके। मम्मा डैडी बैठे हुए थे नीचे और मैं सो रही थी, एकदम से मेरी नींद खुली और मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने अपने डैडी से बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मम्मी कह रही हाँ चल मैं तेरे वाट में आती हूँ। ज्यादा बड़ा घर नहीं था, छोटा ही था। तो मम्मी मुझे वॉशरूम लेके गई है, एंड मैं उसके अंदर बैठी हूँ, तो मुझे बताते लगी ना ऐसे डर सा लग रहा है अंदर से। मम्मी ने मुझे वॉशरूम में बिठाया, छोटी थी बहुत, और गेट लगा दिया, भेज दिया था। लाइट ऑन थी, लाइट अपने आप बंद हो गई, मतलब बिल्कुल अपने आप बंद। और मुझे लगा शायद गलती से हो गई होगी, ऑन ही नहीं हुई। मैं वेट कर रही हूँ कि हो जाएगी, और सच में 3 लोग मेरे सामने खड़े थे। और किसी को भी इस बात में बिलीव नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि सच में मतलब एक क्या था? आई थिंक कोई कुछ छोटा सा होगा, कुछ एक तो बताते वक्त, ये तो बताते वक्त फिर कैचअप ने कोई था नहीं भाई, स्कैन खुशी को हो गई थी कैंडल में, तभी तो भाई लिटरली 30 बच्चा था, याद नहीं है ना, मेरे हाथ कंटेंट बनाने के लिए यही करना है, मेरे हाथ ही और डलाने के लिए ताकि ये चीज जाए। को डर लग रहा है। और एक छोटा बच्चा था, एक औरत थी, एक आदमी था, और उसके पास बॉल थी, बच्चे के पास। वो मुझे देख रहा है, छोटे थे, इतना नहीं पता था, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत डर गई थी, मतलब बहुत ज्यादा। तो वो बच्चा बॉल से खेल रहा था और मुझे बुला रहा था कि आओ खेलेंगे। उस टाइम का मतलब मेरे उधर ना वो रोंगटे खड़े हो जाने वाला सीन। तो मैं बिल्कुल ऐसे मतलब उठी और सीधा अपने रूम में जाके लेट गई, बिल्कुल मेरे ऐसे खड़े हो रहे हैं बिल्कुल हाथों के बाल बिल्कुल। तो मेरे पापा ने देख लिया, उन्होंने नोटिस कर लिया कि कुछ है, मतलब वो कैसे क्या हो गया तुझे, तेरे ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने डैडी मैंने ऐसे किया, मैंने अरे पता है उस टाइम पे, अब मान लो कि जैसे मेरा ये बेड है, मैं ऐसे लेटी हूँ, उसके सामने ही मेरा वॉशरूम है, दिख रहा है मतलब। और मैं अपने मत करना, एक बार हैंड मूवमेंट्स के बिना बोलना बस। तो मैंने उन्हें बोला कि सामने कोई है सामने कोई। तो वो कह रहे नहीं नो मैंने उन्हें बोला पास होगा मैं लग रहा है। तो मैंने उन्हें इशारा किया अपने फिंगर से कि डैडी कोई है सामने, वो ना मुझे बुला रहे हैं खेलने के लिए। वो कह रहे नहीं है घर में कोई भी नहीं, क्योंकि छोटी थी, वो चाहते नहीं थे मैं डरूं। तो उन्होंने जल्दी से मतलब गंगा जल लिया, पूरे घर में छिड़का किया और हनुमान चालीसा पढ़ा। रात हमने ऐसे निकाल लिया, मतलब मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा सोए ही नहीं है, मैं ही सोई थी। उसके कुछ टाइम बाद मेरे पापा ने मकान वाले हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो कमरा मेरा था, जो मेरा पर्सनल रूम था, जिसमें मेरे टॉयज थे, सारा सब कुछ था, उस रूम में उन्होंने सुसाइड किया था एक फैमिली ने, हमसे कुछ टाइम पहले। और ये सुनने के बाद ना, लिटरली ये सब कुछ सुनने के बाद हमारे फैमिली ने मतलब
कुछ हफ्ते नहीं, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही वो चेंज कर दिया था। और उसमें भी जिस दिन मैं उठी थी सो के, तो वो मेरे पापा को जब मैंने बोला था, मैं ये मिस कर दिया मैंने, जब मैंने पापा को बोला कि वहाँ कोई है, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया था। छोटी हूँ के उन्हें लगा मैं डर गई हूँ। वो उठे वॉशरूम में, वहां पे वो बॉल पड़ी हुई थी। उन्होंने वो बॉल उठाई, वहां पे रूम जो था मेरा टॉयज का वहां रखी, सुबह उठे वो बॉल किचन में थी। तो वो बहुत ज्यादा डरावना सीन था और सबने मुझसे पूछा था कि क्या हो गया था, क्या हो गया था। हमने लैंडलॉर्ड से तो बात कर ली थी कि यहाँ पे सुसाइड किया है, पूरी फैमिली ने सुसाइड किया है। और जो अगल बगल में हमारे जो थे नेबर्स, उन्होंने भी ये चीज बताई थी। तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया वो घर, बिल्कुल हट गया, बहुत दूर गए थे, बहुत दूर। परी बहुत ज्यादा डरावना सीन था, परी डरना नहीं। आई थिंक गाइस अब मैं कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगी, मेरे से और मैं नहीं कर पाऊंगा यार, अब आ रही है। बस आज की स्टोरी आज बस यहीं तक खत्म करते हैं गाइस। गाइस वो सब इतना ज्यादा डर चुके हैं ना कि वो मतलब निकल गए, आज कह रहे बहुत डर लग रहा है। और जो था वो रियल था। मेरे पास एक और स्टोरी है, वो मेरी नानी के घर की है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि वो कैसा घर था, उसके बाद समझ आएगी। तो मेरी नानी का घर कुछ 3 से 4 मंजिल का था और वहां पे ना मतलब पूरा ऐसे बना हुआ था, नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर था, उसके अंदर भी उन्होंने बेसमेंट में सॉरी घर मतलब ऐसे रूम ही कर रखे थे। तो पता नहीं क्यों मेरी नानी घर में ना था कुछ बहुत ज्यादा डर लगता था सबको। तो एक दिन ना मेरी नानी की जो भी फैमिली मतलब हम सब आ रहे थे, मेरी तीनों मौसी आ रही थी, मामा थे, सब नीचे थे ग्राउंड फ्लोर में। हम सारे बच्चे ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहाँ पे हमारे पास मेरी नानी के पास वो वाला टीवी था, तो बॉक्स सा टीवी होता था छोटा सा। तो हम उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। छोटे छोटे थे तो ऑन ही नहीं हो रहा था। हम जब वो ऑन नहीं हो रहा था तो कोई ना ऐसे जीनों से ऊपर गया सीधा। और मेरी नानी के जीना जो ऊपर वाले फ्लोर का था वो ऐसे था कि लोहे का था, तो ऐसे दिखता था आगे पीछे। तो कोई ऊपर गया भागता हुआ और उसके सिर्फ पैर पैर देखे हमने। तो हमें लगा मामा होंगे, होता है ना आदमी के बाल होते हैं पैरों पे, तो हमें लगा मामा होंगे। और वो सीधा ऐसे भागता हुआ, मेरे को अभी भी ऐसे हो रहा है जैसे हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। तो उस टाइम पे हमने सोचा मामा होंगे, छोड़ो, मम्मी को बुला के लाए, करवाया। और फिर एकदम से कोई नीचे आया, लेकिन नीचे आके होता है ना कि हमारे सामने से ही जाएगा, कोई नीचे भी जाएगा, थोड़ा ऐसे करके घूम के था। नहीं था, वॉशरूम में भी नहीं था, वॉशरूम का गेट खुला हुआ था। मम्मी ने देखा और मम्मी ने हमारे करा, हमने कहा मम्मी अभी मामा ऊपर गए थे लेकिन हमें दिखे ही नहीं आते हुए। मम्मी कह रही कौन से मामा, तेरे मामा तो नीचे बैठे हुए हैं। उसके बाद जो बच्चे चीखे हैं ना बुरी तरह से और नीचे भागे हैं सारे। उससे पहले भी हमारे जो नीचे नानी का ग्राउंड था, वो नीचे बेसमेंट, उसके अंदर भी ये चीजें फील होती थी। मेरे मामा के मतलब बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसा था जैसे चढ़ के बैठ गया हो। उसके बाद मेरी मौसी का जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। बहुत सारे सीन हुए थे। और उसके बाद मेरी नानी ने वो घर ही छोड़ दिया, बेच के वहां से निकल गए। और जहाँ पे अभी है वहां पे भी ये चीजें होती है, मतलब रियल है, सब रियल है। जो भी एक्सपीरियंस करता है उसके साथ बहुत डरावना सीन है गाइस। तो पार्ट 2 हम ला सकते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना।